हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बिहार दरोगा के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हर साल उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं टॉपिक को हम देखेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक जो हमारा था, एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ उसमें मैंने क्या किया था। तो पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज़्यादा भी, कभी कभी 5-5 क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। तो वो खेल से रिलेटेड था। खेल टॉपिक ऐसा है जो प्रीलिम्स में हर साल बिहार दरोगा के उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, उसमें मैंने ये बताया था कि 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये है कि खिलाड़ी का नाम दिया रहता है और पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है। तो आप जब भी कोई न्यूज़ में चल रहा होता है, जो भी खिलाड़ी, जो भी खेल चल रहा है, जैसे अभी ओलंपिक हुआ है, तो इसमें खिलाड़ी न्यूज़ में आते हैं। कोई मेडल जीतता है या फिर ऐसा गोल्ड, सिल्वर या कोई भी मेडल जीतता है, तो उनको, उनके बारे में आपको डिटेल में पता, मतलब ये तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए कि किस खेल से रिलेटेड है। और दूसरा तरीका ये होता है कि कोई भी शब्दावली दिया जाता है खेल का और पूछा जाता है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद तीसरा है कि पूछा जाता है कि कोई कप का के बारे में दिया जाता है और पूछा है कि किस खेल से संबंधित है, किस खेल में दिया जाता है। तो इस तरह से आप ये टॉपिक्स जो है ना, खेल से रिलेटेड टॉपिक, आप हर तरीके से लूसेंट में आपको अच्छे से दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं, या जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं आप भी वहीं से करें, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। और दूसरा टॉपिक, आज हम टॉपिक नंबर 2 के बारे में देखेंगे कि दूसरा टॉपिक जहाँ से रिपीट होता है, हर साल क्वेश्चन बनता है, वो है दिवस। तो वो भी मैं आपको सारा दिखाऊंगी एक एक करके कि हर साल कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम 2021 वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें प्रीलिम्स का बात अभी हम करेंगे, बस प्रीलिम्स के टॉपिक, प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे अगर सोर्स से देख रहे हैं, कहीं और से डाउनलोड आपने क्वेश्चन किया है या फिर दूसरे बुक से, तो आप वहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होगा। आप बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसमें पूछा गया है कि किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक हर साल रहता है सारे शिफ्ट में, चाहे वो 2 शिफ्ट में होता है प्रीलिम्स, आप लोग को पता होगा। तो 2 शिफ्ट में कराया जाता है, दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दिवस से। और ये टॉपिक भी ऐसा है जो आप लूसेंट से पढ़ के आसानी से इसको सही कर सकते हैं। आप अभी से अगर इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप अच्छे से इसको अभी से कर लीजिएगा। देखिए, अब अगले साल के क्वेश्चन में इसके बाद वाला हम क्वेश्चन देखेंगे। इस साल आपने देख लिया, ये 21 वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए, ये अगला क्वेश्चन 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन नंबर 95 इसमें देखिएगा, आप पूछा गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो ये दूसरे साल का हो गया। उसके बाद अब सेकंड पाली के इसका देखेंगे, 2019 का ही। सेकंड 2 शिफ्ट में होता है, तो दूसरे शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन दिवस से पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 80, ये 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल वाले 3 साल आप लगातार 3 शिफ्ट के क्वेश्चन में, एक 21 वाले और 2 19 वाले में देख चुके हैं कि तीनों बार में पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन दिवस से पूछा गया है कि बस दिवस दे दिया गया है और ये किस दिन को मनाया जाता है। तो आप लूसेंट में जितना भी दिया हुआ है आप अच्छे से करें। उसके बाद भी आप बाकी 2018 वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी पूछा गया है, और 1275 वाला जो इस बार हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो हर साल ये पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत आसानी से सही होने वाले होते हैं। और आपको पता होगा कि ये सब पूछा जाता है, तो आप अगर एनालाइज करेंगे, अगर क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि ये दिवस वाला क्वेश्चन और खेल से रिलेटेड, या कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, एक ही थीम पे पूछा जाता है, एक ही तरीके से पूछा जाता है। तो इन टॉपिक्स को आप देखिए, क्वेश्चन एनालाइज कीजिए खुद से भी, और आपको जो भी टॉपिक लगे जो रिपीट हो रहा है उसको आप पहले से कर लीजिए। और बाकी करंट पे अगर आप अभी से ध्यान देते हैं, अभी से आप करंट पढ़ते चलेंगे, तो एग्ज़ाम के टाइम में आप कोई एक बार में, जैसे होता है कि नहीं पढ़े हुए हैं तो सारा एक साथ करना पड़ जाता है, तो वो ज़्यादा लगने लग जाता है। अभी से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो 1275 वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा कहीं से भी, या फिर आपने ख़रीदा होगा प्रीवियस ईयर का कोई बुक, तो वहाँ भी दिया होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं बस एग्जाम्पल दिखाना चाहती थी और बताना चाहती थी कि दूसरा टॉपिक आपका यही है, तो आप इसको याद कर लीजिए। पहला खेल से जो खेल का जो टॉपिक है उसको तैयार कर लीजिएगा, और करंट में जो भी खिलाड़ी का नाम, जैसे विनेश फोगाट बहुत चर्चे में थी, तो आप सबको हालांकि पता होगा,
लेकिन इस तरह के और भी खिलाड़ी जो जो चर्चे में आते रहते हैं उनके बारे में आप पता रखिएगा कि किस खेल से संबंधित है। तो आज मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पे हम जो ऐसा टॉपिक होगा जहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो फिर से देखेंगे। ये टॉपिक बस अभी हम पीटी का कर रहे हैं कि पीटी में कौन कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, हर साल कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। मेंस के लिए हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी एक बार नोटिफिकेशन आ जाए। और ये भी है कि हम बार बार हमेशा मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उतना समय नहीं होता है। जो बीच बीच में मुझे लगेगा कि बता देना चाहिए कि ये टॉपिक आता है या फिर ये इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताते चलूँगी। लेकिन हमें बहुत इतना जल्दी वीडियो नहीं आ पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक यू।